आप लोगों ने सुना होगा कि एक भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं। इसमें ही ऐसे एक भगवान है जिन्होंने अपने भक्त को वरदान के रूप में अपने आप को ही दे दिया। आप समझ गए होंगे मैं किस देवता के बारे में बात कर रहा हूं। वो है देवों के देव महादेव। हाल में मेरा एक भोलेनाथ पर गीत आया है। उस गीत में मैंने 4 कहानियों का उल्लेख किया है जो कि मैंने शिव महापुराण में पढ़ी थी। गाना केवल 2 मिनट 39 सेकंड का है। उसमें मैंने 4 कहानियों को बहुत ही संक्षिप्त में दिखाया है। आपको गाने को जरूर सुनना चाहिए। मेरे करीबी लोगों ने जब गाना सुना तो उन्हें अच्छा लगा, मगर उनमें से कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा कब हुआ जब भोले बाबा ने अपने आप को और अपनी पत्नी यानी पार्वती माता को दान में दे दिया हो। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से इन 4 कहानियों को मैं आपको दोबारा से एक एक करके सुना पाऊं। फिलहाल एक वीडियो में तो इतना कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा है कि इन वीडियोस को मैं 2 या 4 पार्ट में बनाऊंगा। तो ये पहला पार्ट है जिसमें सबसे मेन कहानी, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं मुझे, वो मैं सुनाने जा रहा हूं। तो एक बार ऐसा हुआ कि रावण को उसकी माँ ने कहा कि तुम जाकर के शिव जी की आराधना करो और शिव जी को लंका में लेकर आओ। एक बार अगर शिव जी लंका में आ जाते हैं तो कोई भी देवता या दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर रावण जो है हिमालय पर्वत चला गया और उसने बहुत देर तक तपस्या की शिव जी की। और काफी समय बाद जब शिव जी प्रसन्न हुए तो वो प्रकट हुए। और पहले शिव जी कहीं भी जाते थे तो अपने साथ पार्वती माता को लेकर जाते थे। तो रावण ने जब देखा, उसने शिव जी को देखा तो उनके साथ पार्वती माता को भी देखा। और पार्वती जी को देख करके रावण ने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर स्त्री हैं। पार्वती जी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी। रावण ने जब ये देखा तो उसने कहा कि क्यों ना मैं इनको ही अपने साथ ले चलूं, ताकि शिव जी तो अपने आप आ जाएंगे फिर। तो उसने शंकर जी से पार्वती माता को मांग लिया। और शंकर जी इतने भोले हैं, उन्होंने अपने भक्त को निराश ना करके उसकी इच्छा पूरी कर दी और पार्वती जी को रावण को दे दिया। अब पार्वती जी को रावण लेकर के अपने साथ लंका के लिए चल पड़ा। पार्वती माता को गुस्सा तो बहुत आया शिव जी पर कि ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने। इसके लिए बाद में गुस्सा होकर के ही उन्होंने चामुंडा वाला रूप भी लिया था बाद में। बट अभी उन्होंने कैसे रावण को हैंडल किया वो देखिए। पार्वती जी रावण के साथ चल पड़ी। उन्होंने रास्ते में ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि रावण कहीं विश्राम करने के लिए बैठ जाए। बट रावण थकता नहीं था, वो विश्राम करने के लिए नहीं बैठता था, वो सीधे चले जा रहा था लंका की तरफ। तो पार्वती जी ने इतना अच्छा वातावरण बनाया एक सरोवर के पास कि वहां पर काफी सारे फूल थे, पेड़ों पर फल थे। ये सब चीजें देख करके चिड़िया के चहचहाने की आवाज, तो रावण जो है मंत्रमुग्ध हो गया और उसने बोला कि यहाँ थोड़ा विश्राम किया जाए। जब उसने विश्राम करना शुरू किया तो उसे नींद आ गई। और जब वो सोया था तो सरोवर से एक मेढकी को लेकर के पार्वती जी ने अपने से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। फिर जब रावण नींद से जागा तो उसने 2 स्त्रियां देखी अपने सामने। उसे पता था कि पार्वती जी जो हैं वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं और पार्वती जी ने अपने से भी ज्यादा सुंदर इस मेढकी को बना दिया था जो कि मंदोदरी थी। फिर रावण ने मंदोदरी को पार्वती जी समझ लिया और वहां से वो पार्वती जी की जगह मंदोदरी को लेकर के लंका की ओर चल पड़ा। यहाँ से पार्वती जी क्रोधित तो थी शंकर जी के साथ, मगर फिर भी वो वापस कैलाश को चल पड़ी। और
यहां से मंदोदरी को लेकर के रावण जब लंका पहुंचा तो रावण की मां ने देखते ही मंदोदरी को पहचान लिया कि ये पार्वती जी तो नहीं है। पहले रावण की मां ने पूछा कि शंकर जी कहाँ हैं, तो रावण ने बोला कि मैं उनकी पत्नी को ले आया हूं, अब शंकर जी अपने आप चले आएंगे। तो रावण की मां ने कहा, रावण तुम्हारे साथ छल हुआ है, ये शंकर जी की पत्नी नहीं है, ये कोई और है। रावण की मां बहुत क्रोधित हुई और रावण भी बहुत क्रोधित हुआ इस चीज को लेकर के। फिर रावण की मां ने रावण को दोबारा कैलाश पर्वत भेजा और ये बोल करके भेजा कि अब की बार जा रहे हो तो शंकर जी को ही लेके आना और किसी चक्कर में मत पड़ना, वरना फिर से तुम्हारे साथ कोई छल हो जाएगा।